परिक्रमा करते करते हम आ चुके हैं जतिपुरा। संस्कृत में एक शब्द होता है यति। यति शब्द बनते बनते जति हो गया, तो और पुरा का अर्थ होता है टाउन, कस्बा, तो इस जगह को बोलते हैं जतिपुरा। माधवेंद्र पुरी ने जब संन्यास लिया, और संन्यास शब्द को संस्कृत में बोलते हैं यति, तो इस जगह का नाम पड़ गया जतिपुरा। और जहाँ पर हम अभी बैठे हैं वो रुद्रकुंड है, जो जतिपुरा में परिक्रमा मार्ग के ठीक पास उपस्थित है। भगवान शिव, लॉर्ड शिवा यहाँ पर आए और उन्होंने राधा और कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, उनकी भक्ति की, और उस रुदन में, उस प्रेम में, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम में रुद्र ने आंसू बहाए, और उन आंसुओं से जो कुंड बना उसको बोलते हैं रुद्र कुंड। और ऐसा बताया जाता है कि राधा और कृष्ण स्वयं आकर इस कुंड में स्नान करते थे। बोलो रुद्र कुंड की जय, जतिपुरा धाम की जय, हरि हरि बोल। हमारे साथ हैं जतिपुरा मुखारविंद मंदिर के मुख्य पुजारी जी। आइए हम उनसे सुनते हैं यहाँ की लीला। गिरिराज जी मुखारविंद जतिपुरा है, पुराना नाम इसका गोपालपुरा है। यहाँ भगवान ने कन्नी उंगलत तक गिरिराज पर्वत को धारण किया था। उस टाइम पर यहाँ पर सारे ब्रजवासी मिल करके इंद्र का पूजन किया करते थे। इंद्र को जब ये आवाज़ हुआ कि ठाकुर जी हमारे ब्रज में आ रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और सारे ब्रजवासियों से बोला कि भाई आप इंद्र का पूजन छोड़िए, मेरा देव है गोवर्धन नाथ, ये ऐसा देव है, इससे आप जो भी मांगोगे आपको साक्षात देगा। तो सारे ब्रजवासी मिलकर के आए हैं और उनको लेकर के एक रूप से यहाँ प्रकट हो गए हैं स्वयं ठाकुर जी, और एक रूप से सारे ब्रजवासियों को लेकर के आकर के पूजन किया है और पूजन कराया है। इस सब को देख करके इंद्र नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं कि भाई ये सारे मेरा पूजन किया करते थे, ये बीच में कौन आ गए कि मेरे पूजन को छुड़ा करके अपना पूजन करा रहे हैं। तो नाराज हुए हैं। नाराज होने के बाद में उन्होंने बहुत क्रोध किया है। क्रोध 7 दिन तक भारी बारिश, रात दिन बरसात हुई है। 7 दिन 7 रात भगवान कन्नी उंगली पर धारण करके सारे ब्रजवासी उसके नीचे आए। सारे ब्रजवासियों की रक्षा की है, जो गाय, बछड़े, जीव जंतु, ब्रजवासी सब उसके नीचे 7 दिन भगवान अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके रहे हैं। 7 दिन तक बरसात होने के बाद में जब इंद्र को आभास हुआ है कि परम ब्रह्म परमात्मा है, मैंने इनसे बैर ले लिया, तो वो क्षमा याच करने पधारे हैं, क्षमा मांगी है, दंडोती करी है, परिक्रमा करी है, दूध की धार करी है। फिर सारे संतों ने, विद्वानों ने उनको बताया है कि भाई आपने भगवान से बैर लिया है, आप गौ और ब्राह्मण को आगे करके चलिए और दंडोत करके भगवान से क्षमा याचना करिए, भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं, वो आपको क्षमा करेंगे। तो वो पधारे हैं, उन्होंने दंडोत किया है, आगे गौ और ब्राह्मण को लिया है, दंडोत करते हुए 7 परिक्रमा करी है, धारा लगाई है दूध की, भगवान से क्षमा याचना करिए। जब जाके भगवान ने उनको क्षमा किया है, उनका पूजन छुड़ा के अपना पूजन चालू कराया है। तब से ही यहाँ विधिवत वैसे पूजन चालू है। सारे भक्त लोग आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, 56 भोग कराते हैं। 56 भोग बोलो तो यहाँ भगवान ने 7 दिन 7 रोज जो बारिश में पर्वत धारण करके रखा हुआ है, तो भगवान हमारे 8 टाइम भोजन करते हैं। भगवान का जो कन्हैया जी का भोग है वो 8 बार का है, ठाकुर जी 8 बार खाते हैं हमारे एक दिन में। तो 7 दिन जब वो धारण करके रहे हैं तो 7 8 56, 8 दिन उस हिसाब से 56 भोग ठाकुर जी को अरोगाया जाता है। वो सामग्री और उसका मतलब नहीं है कि 56 आइटम लोग वक्त धराते हैं, नहीं, वो यशोदा मैया ने लाल लड़ाया है कि मेरा लाला 7 दिन 7 रात से भूखा है, इसने कुछ भी नहीं खाया है, तो वो 7 दिन का भोग बना करके ठाकुर जी को अपने प्यार से, बड़े प्यार से अरोगाते हैं। उस टाइम से वैसे ही विधिवत यहाँ पूजन चालू है। आज भी भक्तजन आते हैं, अपना अपना कोई मनोरथ, कोई कुंभाड़ा, कोई 56 भोग कराते। तो विग्रह परिचय देंगे आप? विग्रह परिचय। विग्रह भी स्वयं ठाकुर जी हमारे गिरिराज जी के स्वरूप में हैं, और आज से 500 साल पहले भगवान श्रीनाथ जी का प्राकट यहाँ पीछे आने और गांव में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तेलंगाना में हुए हैं, उनको स्वप्न में दर्शन दिया है। वहाँ से वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे हैं और श्रीनाथ जी को बाम भुजा से हाथ पकड़ के यहाँ प्राकट कराया है। तो शाम को जो है हमारे यहाँ श्रीनाथ जी की सेवा होती है, और सुबह में ग्वाल स्वरूप में गिरिराज बाबा विराजमान है।
सुबह से शाम तक दूध चढ़ता है। ग्वाल स्वरूप में यहाँ गिरिराज जी विराजमान। गाय चराते हैं तो आकर के कोई भी ग्वाल वाल आवे, भोग धरावे, रोटी का सब्जी का सुबह के स्वरूप में सब चलता है। शाम को हमारे यहाँ मेड़ मर्यादा की सेवा है, वो सब मेड़ मर्यादा में होता है कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। एक सेवा का प्रकार है। 365 दिन तक हमारे ठाकुर जी हर दिन नए वस्त्र धारण करते हैं, एक वस्त्र दोबारा नहीं आता है। एक वस्त्र आएगा, वो प्रणाल का आपके नाथद्वारे से चलती है। मेवाड़ में नाथद्वारे में विराजते हैं श्रीनाथ जी, वो यहीं से गए हुए हैं। अजब कुमारी यहाँ से उनको ले गई हैं, वो प्रणाल का हमारे यहाँ चालू है। आज भी शाम को हमारे यहाँ रोज नए वस्त्र धारण करते हैं ठाकुर जी। प्रतिदिन ठाकुर जी को 56 भोग और इसका आयोजन होता रहता है। भक्त लोग आते हैं, भक्त लोग कराते हैं, तो क्रम चालू है ठाकुर जी का। आप आइए, अपने यहाँ से ठाकुर जी को दंडवत करिए।